बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शुएब नईम एंड यू आर वाचिंग ई एडिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक हो गया। मुख्तलिफ आर्डर्स के जो मैट्रिक्स हैं उनके डिटर्मिनेंट हमने किस तरह फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की नोटेशन आपको बता दूँ कि अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात ज़हन में रखना है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता। ठीक है। ए अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट को हम ए मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। ये कोई नंबर होता है, डिटर्मिनेंट जो है ये कोई नंबर होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कोई नंबर होता है, ये आपने ज़हन में रखनी है बात। अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है जी 1 बाय 1, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट अपने एलिमेंट के इक्वल ही डिफाइंड होता है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट ए ही होगा। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, अगर हमारे पास 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। सपोज करें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD 2x2 ऑर्डर का, तो इसका डिटर्मिनेंट लेने का बड़ा ही आसान तरीका है। वो ये है कि आपने मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। A इंटू डी, ए डी आ जाएगा, फिर माइनस, फिर ये वाले एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई कर देना, B इंटू सी, बी सी, तो AD माइनस बी सी, ये आपका डिटर्मिनेंट होगा 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्ज करें 1 - 3 6 और 5 आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। तो इसका डिटर्मिनेंट लेने का तरीकाकार ये है कि आपने 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर नेगेटिव साइन लगाना है, और 6 को -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा जी 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 3 18, तो 23 आ गया इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब जो हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट डिफाइन करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको करवाना चाहता हूँ। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक हो गया। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का माइनर क्या है। ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is determinant of a n by n minus 1 by n minus 1 matrix obtained by deleting ith row and jth column of A। माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, लेकिन ये डेफिनेशन आपको समझ किस तरह आएगी। फर्ज करें हमारे पास एक ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है जी 4x4। ठीक है। हमने उसके किसी एलिमेंट का माइनर निकालना। तरीकाकार क्या होगा, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना ना, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो और कॉलम आप मैट्रिक्स में से डिलीट करते हैं। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n था, यानी कि n बाय n था, तो फिर एक जब रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो एक रो भी कम होगी और एक कॉलम भी कम हो गया। तो हमने अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 लिया हुआ है तो उसके किसी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए जब रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बचेगा वो 3x3 ऑर्डर का होगा। ठीक है।
उस 3/3 ऑर्डर का आप मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये माइनर होगा उस एलिमेंट का जिसका माइनर हम फाइंड करना चाहते थे। ठीक है, तो ज़रा मैं आई और जे की टर्म्स में बता दूं। अगर आप ए आई जे का माइनर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो तरीकाकार क्या होगा, आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से ith रो और jth कॉलम डिलीट कर देंगे। ठीक है, बाकी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए आई जे का माइनर होगा। ठीक हो गया, माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम आई जे। ए आई जे के माइनर को कैपिटल एम आई जे से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूँ, आपको मामला सारा क्लियर हो जाएगा। सपोज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप चाहते हैं कि 6 का माइनर लें। ठीक है, माइनर ऑफ 6, जो कि असल में क्या है, माइनर ऑफ ए टू 3, क्योंकि 6 जो है ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। माइनर ऑफ ए टू 3 है असल में। तो क्या होगा, 6 जिस रो में है वो रो भी डिलीट कर देंगे, 6 जिस कॉलम में है वो कॉलम भी डिलीट कर देंगे। 1 2 7 और 8 हमारे पास जो ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बचा है, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो वो डिटर्मिनेंट हमारा माइनर होगा 6 का। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा जी 1 × 8 8 -7 × 2 14, ये -6 आ गया। अभी मैंने आपको बताया है कि 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने किस तरह लेना है। ठीक है, आ गया जी को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका जो एलिमेंट है ना ए आई जे, इसके को फैक्टर को हम कैपिटल ए आई जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, कैपिटल ए आई जे से, और ये किसके बराबर होगा, को फैक्टर जो ना कैपिटल ए आई जे से डिनोट करेंगे, और ये बराबर होगा -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, वेयर एम आई जे इज़ माइनर ऑफ ए आई जे, जबकि एम आई जे जो है ये माइनर ऑफ ए आई जे है। ठीक होगा, अब फ़र्ज़ करें ये जो 6 है जिसका मैंने माइनर निकाला है, अगर मैं इस 6 का को फैक्टर निकालूं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या होगा, को फैक्टर ऑफ 6। ठीक है ना, 6 जो है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो आ जाएगा जी -1 की पावर 2 + 3। ये देखो ना, -1 की पावर आई प्लस जे आता है, आई मतलब नंबर ऑफ रो, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम, कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। ठीक है, इनटू एम आई जे का क्या मतलब है, माइनर ऑफ 6, तो माइनर ऑफ 6 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या है जी -6 है, तो -1 की पावर 5 -1 हो गया, -1 × -6 आ गया +6। ठीक हो गया, इस तरह हमने माइनर फाइंड करना है, ये को फैक्टर फाइंड करना। माइनर और को फैक्टर की डेफिनेशन करवाना ज़रूरी था, क्योंकि जो थर्ड ऑर्डर और इससे हायर ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है उसके बारे में जानने के लिए आपको को फैक्टर का पता होना ज़रूरी है, और को फैक्टर का पता होने के लिए माइनर का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ज़्यादा है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं इसको डिफ़ाइन करने लगा हूँ। डिटर्मिनेंट of a matrix is sum of product of
elements of a row or column with their cofactors. तीन या तीन से बड़े ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है जी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई सी भी रो ले लें, कोई सा भी कॉलम ले लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, चाहे कोई कॉलम ले लें चाहे कोई रो ले लें। अगर रो ली है तो उस रो के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाएं। पहले एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, दूसरे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तीसरे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, फिर ये सारी प्रोडक्ट्स आई हैं इनको सम करें, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक होगा। मसलन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है जी 3×3, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आप जिस मर्जी रो जिस मर्जी कॉलम की मदद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ, तो तरीकाकार क्या होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक? ये होगा जी A11 इंटू A11 का कोफैक्टर, ठीक है, प्लस A12 इंटू A12 का कोफैक्टर मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। A13 इंटू A13 का कोफैक्टर, ठीक होगा। ये हमारी मर्ज़ी है कि आप किस रो या किस कॉलम को यूज़ करते हैं। मैंने पहली रो को यूज़ किया और कॉमनली यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन सपोज़ करो कि मैं चाहता हूँ कि इस थर्ड कॉलम की मदद से मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ ए का, तो कोई मसला नहीं, वो भी आराम से फाइंड हो सकता है। A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13, ठीक है, A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23, A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33, इन सब को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लो जी, सपोज करेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 3 0 7 9 1 2 एंड 0। हम चाहते हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक होगा। तो होगा ये, फ़र्ज़ करें कि मैं पहली रो को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, तो तरीकाकार क्या होगा? पहला एलिमेंट लिखेंगे, साथ उसका कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की डेफिनेशन मैंने अभी की है कि AIJ का कोफैक्टर कैपिटल AIJ होता है, ये होता है -1 की पावर I प्लस j MIJ, जबकि MIJ क्या है? ये स्मॉल AIJ का माइनर, ठीक है ना। तो अब ये ज़हन में रखना आपने, 1 इंटू 1 का कोफैक्टर। अब 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 क्योंकि पहली रो और पहले कॉलम में है, तो -1 की पावर 1 + 1 M11 पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट ये होगा जी माइनर, ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट जो है ये पहली रो दूसरे कॉलम में है, -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, 0 9 1 0, ठीक हो गया। अब जी प्लस तीसरा एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, -1 की पावर बनेगा जी 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 0 7 1 2। ये असल में हम क्या साथ लिख रहे हैं? कोफैक्टर। ये 3 का कोफैक्टर है, ये वाला 0 का कोफैक्टर है। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं? -1 की पावर रो प्लस कॉलम, और वही रो और वही कॉलम डिलीट करके बाकी जो मैट्रिक्स बचता है उसका डिटर्मिनेंट, जिसको माइनर कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये -1 की पावर 1 + 1 2, ये 1 ही आ जाएगा। 7 × 0 0 0 -18 -18, इस 0 की वजह से ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि
ये चीज़ जो है -1 की पावर 4 +1 आ जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, 0 - 7 -18 -21, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम कोई भी और रो या कॉलम लेके एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो सेम आंसर आएगा इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक होगा। तो ये तरीका था जी 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। ठीक होगा। अब हम देखते हैं कि और एक और तरीका मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, सारस रूल से कहते हैं, सारस रूल। ये सारस रूल जो है ना, इट इज़ एप्लीकेबल टू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ओनली। ये सिर्फ 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता है, इसके हायर का नहीं निकालता। इनके 4/4 का डिटर्मिनेंट भी नहीं निकालता, ये 5/5 का भी नहीं निकालता, सिर्फ ये 3/3 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। तरीकाकार क्या है? फर्ज करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। तो इस रूल के मुताबिक डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकाकार ये है कि आपने ना ये सारे एलिमेंट इस तरतीब से लिख लेने हैं। पहले पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखने हैं तरतीब से, जिस तरह हैं। ठीक है। फिर ये पहले दो कॉलम दोबारा लिख लेने हैं, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ठीक हो गया। फिर पता करना क्या आपने, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी सारी पॉजिटिव टर्म्स, आप इनके साथ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32। ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, फिर इस तरफ का ये देखें, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे और ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। ये इनके साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है। -A31 A22 A13 A32 A23 A11 -A33 A21 A12। इस तरह आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया। ये आपके सामने जो मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट मैं भी फाइंड करता हूँ। क्या करना है आपने, 1 0 3 0 7 9 1 2 0 1 0 0 7 1 2, इस तरह आपने लिख लेना। ठीक हो गया ना। तो पहले ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 7 × 3 21 21 × 1 ये 21 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 9 × 2 18 18 × 1 18, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। फिर ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 0 ही आ जाना है। ठीक है। सॉरी, ये सारे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे से ऊपर वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 × 7 × 0, ये 0 आ जाना है। पॉजिटिव साइन लेते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव साइन साथ लगाना है आपने, जो भी आए। ठीक है। फिर 0 × 9 × 1, ये भी 0। ठीक है। फिर 3 × 0 × 2, ये भी 0। तो ये आ गया जी -39। जो मैंने पहले मेथड बताया को फैक्टर्स वाला, उससे भी -39 ही आंसर आया था, ऐसे भी -39 ही आया। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट से मुतल्लिक़ चंद इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।